तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल के बारे में लर्न किया था। आज हम लोग अगले मेनू में चलेंगे। इसके बाद जो अगला मेनू है वो है फॉर्म मेनू। फॉर्म मेनू में फॉर्म को बनाने से संबंधित ऑप्शंस होते हैं। ये कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से हम, जैसे आपने कभी ऑनलाइन फॉर्म फिल किया हो या आपने कोई फॉर्म देखा हो, तो जैसे उस पे ऑप्शन होते हैं तो वैसे हम ऑप्शन का यहाँ से कोई फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ट्रिपल सी के पर्पज से ये ऑप्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम छोड़ के आगे चल रहे हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है टूल्स मेनू। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और इस पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जिनका हम यूज आसानी से कर सकते हैं और बहुत यूजफुल ऑप्शंस हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, इसमें पहला एक ऑप्शन है स्पेलिंग ऑप्शन। यहाँ से हम किसी टाइप किए हुए मैटर में स्पेलिंग उसकी चेक कर सकते हैं। गलती है तो उसको हम ठीक भी कर सकते हैं। मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने ये कुछ मैटर टाइप किया है। इस मैटर में आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ वर्ड्स में नीचे एक रेड लाइन दिखाई दे रही है। इसको आपने पहले भी बहुत बार देखा होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये लाइन आती क्यों है। ये लाइन उस समय आती है जब टाइप किए हुए मैटर में कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तब ये लाइन आती है। मतलब इन वर्ड्स में कुछ मिस्टेक है, तो इनको हम ठीक कर सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि अभी हमने कुछ सिंपल वर्ड लिखे हुए हैं, तो हमें लगता है कि हम ये गलती क्यों करेंगे। लेकिन जब हम कोई ऐसे डिफिकल्ट वर्ड टाइप करते हैं जिनकी स्पेलिंग हमको नहीं आती, तो हम इसको ऑटोमेटिक ठीक कर सकते हैं। वो ऐसे कि हमें क्लिक करना होगा टूल्स में और फिर जाएंगे हम स्पेलिंग में, और इसकी शॉर्टकट की होती है F7। नोट करते जाइएगा, स्पेलिंग ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है F7। अब जैसे ही हम F7 में क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर ये एक विंडो ओपन हो गई है। अब इस विंडो पे कुछ करेक्शंस दिखाई देते हैं। जैसे पहला वर्ड इसमें आ रहा है, यहाँ पर जो दिख रहा है रेड से, क्या लिखा हुआ है कि इसको इज में गलती समझ में आ रही है, और इसको गलती समझ में आ रही है, और यहाँ पे इसके आ रहे हैं सजेशन कि हो सकता है कि आपने ये वर्ड लिखा हो। तो हमें पता है कि हमने क्या लिखा है, एज। तो हम एज में क्लिक कर देंगे और यहाँ देखिए लिखा हुआ करेक्ट। करेक्ट में क्लिक कर देंगे तो वहां पर भी चेंज हो जाएगा। अब देखिए अगला जो वर्ड गलत है वो है कंप्यूटर। यहाँ पर नीचे कुछ सजेशन दिख रहे हैं, जैसे कंप्यूटर हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है। तो अभी हमको करना है कंप्यूटर, तो हमने कर दिया कंप्यूटर और इसको भी कर दिया करेक्ट। इसके बाद देखिए यहाँ पे मौदहा में इसको गलत लग रहा है। अब यहाँ पे ध्यान ये दीजिएगा कि मौदहा एक हिंदी शब्द है, हमीरपुर
एक हिंदी शब्द है, या किसी व्यक्ति का नाम एक हिंदी शब्द होता है। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ, देखिए इंग्लिश यूएसए, यानी ये जो चेक हो रही है लैंग्वेज, ये इंग्लिश की डायरेक्टरी के, इंग्लिश की जो डिक्शनरी होती है उसके हिसाब से चेंज हो रहा है, इंग्लिश की डिक्शनरी हिसाब से। तो इंग्लिश की डिक्शनरी में ये हिंदी शब्द नहीं होते हैं, तो उसको वो गलत लग रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से ये सही है। ध्यान दीजिएगा, हमारे हिसाब से सही है, तो इसको हमको ठीक नहीं करना है, ये ठीक है। तो इसको हम कर देंगे इग्नोर वंस, लिखा हुआ है इग्नोर वंस। इसके बाद देखिए उसी प्रकार से हमीरपुर शब्द में भी इसको गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये हिंदी शब्द है, लेकिन हमारे हिसाब से सही है, तो इसको कर देंगे इग्नोर वंस। इसी प्रकार से देखिए गंगा हिंदी शब्द है, तो इसको भी कर देंगे इग्नोर वंस। हाँ, अब देखिए अगला शब्द आया रिवर। रिवर की स्पेलिंग गलत है, तो यहां से हम ले लेंगे करेक्ट स्पेलिंग और कर देंगे करेक्ट। अब देखिए लिख के आया द स्पेलिंग चेक इज कंप्लीट, ओके कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। तो अब हम देखेंगे ये जो मैटर था पूरा, स्पेलिंग उसकी सही हो चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हम यहाँ से स्पेलिंग इसकी चेक कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है, ये लिखा हुआ है थीजर्स। ये जो थीजर्स लिखा हुआ है, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं, जैसे हम जानते हैं पर्यायवाची, कि किसी शब्द का दूसरा वर्ड क्या होता है, तो वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक शब्द लिखा, हमने यहाँ पे शब्द लिखा सक्सेस, इस पर हमने क्लिक किया और अब हम गए टूल्स में, फिर हम गए थीजर्स में। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस शब्द के जो और मीनिंग्स होंगी अलग अलग, तो वो मीनिंग यहाँ पे हमको दिखाई दे जाएंगी कि उसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे क्या लिखा हुआ, देखिए अचीवर, विनर, है ना, इस प्रकार से उसके दूसरी मीनिंग भी हमको यहाँ पे मिल सकती है थीजर्स से। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया, और इसको चेक करते हैं टूल्स, ये देखिए ब्राइट, देखिए लाफिंग, है ना, चीयरफुल, ये सब यहाँ पे ग्लैड, ये सब यानी हैप्पी के यहाँ पे और भी जो मीनिंग होती है, देखिए जॉयफुल, तो यहाँ से हैप्पी के दूसरे शब्द उनको यहाँ से मिल सकते हैं इस प्रकार से। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर कभी टाइप करते करते स्पेलिंग गलती होती है और हम उस वर्ड पर राइट क्लिक कर दें, ध्यान दीजिएगा, मैं जैसे ये सब मैंने गलत लिखा है और मैंने इस वर्ड में राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करेंगे तो यहीं पर उस वर्ड के सजेशन आ जाते हैं, तो यहां पर क्लिक कर देंगे तो यहां से भी सही हो जाएगा। इस प्रकार से भी हम गलतियों को ठीक कर सकते हैं। यानी जैसे ही हमने कोई शब्द टाइप किया और हमको यहाँ पर लगा गलत है, तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करके और कंप्यूटर पे क्लिक कर देते हैं, तो ये इस प्रकार से ये सही हो जाती है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो देखिए लिखा हुआ है वर्ड काउंट। अब देखिए ये क्या है, अब जैसे हमने यहाँ पर ये कुछ मैटर टाइप किया हुआ है, अब मान लीजिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ टूल्स में और फिर क्लिक करता हूँ वर्ड काउंट में, तो देखिए यहाँ पर सामने स्क्रीन पर वर्ड काउंट आ गया, यानी इस फाइल में कितने शब्द हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने स्पेस हैं, इस प्रकार से ये सब जानकारी यहाँ पे आ जाती है वर्ड काउंट से।
नेक्स्ट हम चलते हैं, एक ऑप्शन है ऑटो करेक्ट। अब देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको आपने देखा होगा लेकिन आप इसको समझ नहीं पाए होंगे। आज आपको मैं समझा रहा हूँ कि ये क्या चीज है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई शब्द लिखा, जैसे मान लीजिए मैंने मोदहा ही लिखा। अब ये बताइए यहाँ पर जो मोदहा शब्द लिखा हुआ है उसका मैंने एम स्मॉल लिखा है या कैपिटल? बिल्कुल सही कहा आपने, स्मॉल लिखा है। तो जैसे मैं स्पेस करता हूं तो ये देखिए ये कैपिटल हो गया। यानी ये कैपिटल क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि हम रूल जानते हैं कि जब हम कोई लाइन टाइप करना शुरू करते हैं तो जो पहला अक्षर होता है वह कैपिटल होना चाहिए। तो हमने चूंकि स्मॉल लिखा था लेकिन रूल के अकॉर्डिंग वो अपने आप कैपिटल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर ऑटो करेक्ट ऑप्शन ऑन है। अब हम इसको और समझते हैं। अब हम फिर से गए टूल्स में और फिर हम गए ऑटो करेक्ट में और देखिए लिखा हुआ है ऑटो करेक्ट ऑप्शंस। हम इस पे जाएंगे ऑटो करेक्ट ऑप्शन पर तो एक विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, मैं आपको समझा रहा हूं कि इस पे कौन सा आपके यूज कैसे को समझना है। अब देखिए यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, ये अलग अलग टैब देखिए। तो देखिए मैंने क्लिक किया टूल्स में और ऑटो करेक्ट में गए, ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे गए। अब यहाँ देखिए ये ऊपर टैब आ रहे हैं, रिप्लेस, एक्सेप्शंस, ऑप्शंस, ये आ रहे हैं। तो मैंने क्लिक किया ऑप्शंस पर। जब मैंने ऑप्शंस पर क्लिक किया और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस, यानी हर सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल हो। अगर इसको हम ऐसे क्लिक कर देते हैं तो देखिए यहां से ये टिक हट गए। जब टिक हट गए और उसको हमने ओके कर देते हैं अगर, अब देखिएगा क्या होगा। अब जब मैं टाइप करूंगा ना, अब देखिए अब ये कैपिटल नहीं हुआ। पहले क्यों हो रहा था? क्योंकि वहां पे ऑप्शन ऑन था, ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए अब मैं इसको फिर से ऐसे कर देता हूँ तो ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा। अब देखिए इसका यूज कहाँ होता है और हमको ये कब ठीक करना पड़ता है इसको समझाता हूँ। आप लोगों में से कई लोगों ने हिंदी टाइपिंग की होगी। अब मैं यहाँ पे हिंदी फ़ॉन्ट लगा रहा हूँ। ये देखिए अब मैंने यहाँ पे हिंदी फ़ॉन्ट लगा लिया। अब जिन लोगों ने हिंदी टाइपिंग की होगी वो जानते हैं कि इसी कीबोर्ड से, इसी इंग्लिश के कीबोर्ड से हिंदी टाइप भी हो जाता है, हिंदी टाइप भी हो जाता है। तो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक की होती है डी। अगर हम डी को प्रेस करेंगे तो का टाइप होता है हिंदी में, और शिफ्ट और डी टाइप करेंगे तो आधा का टाइप होता है। ध्यान दीजिएगा मैं जो कह रहा हूं, जब हम लोग हिंदी टाइपिंग करते समय डी टाइप करेंगे, डी की को प्रेस करेंगे तो का टाइप होगा, और शिफ्ट डी टाइप करेंगे तो आधा का होगा। और आप ये भी जानते हैं कि बिना शिफ्ट के होता है स्मॉल लेटर और शिफ्ट के साथ होता है कैपिटल लेटर। तो अब देखिएगा क्या होगा। अब मैंने यहाँ टाइप किया का, और जैसे ही मैंने स्पेस किया तो देखिए आधा का हो गया। इसी प्रकार से जैसे मैंने टाइप किया, देखिए यहाँ पर आ, वी से बनता है आ, और कैपिटल वी से बनता है टा, तो देखिएगा क्या होगा। अब देखिए टा हो गया। ये प्रॉब्लम आती है, और जब आप लोग हिंदी टाइप करते हैं और ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हमसे पूछते हैं क्लास में कि सर हम ये तो टाइप कर रहे हैं आ और ये हो जाता है टा, ये क्यों हो रहा है? तो ये इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि आखिरकार कीबोर्ड तो इंग्लिश का ही ना, तो हम टाइप तो कर रहे हैं स्मॉल वी, लेकिन चूंकि ये पहला अक्षर है तो ये हो जाता है कैपिटल, इस वजह से ये चेंज हो जाता है। तो
जब हम हिंदी टाइपिंग करते हैं तो टूल्स में जाकर, ऑटो करेक्ट में जाकर और ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाकर हम इनको ऑफ कर देते हैं। जब इनको हम ऑफ कर देंगे तो फिर ये समस्या नहीं आएगी। देखिए जैसे मैंने आ टाइप किया, देखिए आ टाइप होगा, का टाइप किया तो का टाइप होगा, फिर ये समस्या नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये ऑप्शन देख के अच्छा लगा होगा, ये समझा होगा आपने। इसके अलावा अगर हम बात करें रिप्लेस की, तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे सिंबल बने हुए हैं। ये कोड है जो यहाँ बने हुए, जहाँ मेरा माउस देख रहे हैं आप, ये कोड है और यहाँ बने हुए हैं ये सिंबल्स। अब मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। चलिए पहले हम एक सिंपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये क्या लिखा हुआ है, डैश डैश और ग्रेटर देन, डैश डैश और ग्रेटर देन लिखा हुआ है। अब देखिए क्या होगा, जब मैंने इसको कीबोर्ड से अब देखिए जब मैंने कीबोर्ड से डैश डैश और ये सिंबल प्रेस किया और जैसे स्पेस प्रेस करूंगा, ये देखिए ये एरो में कन्वर्ट हो गया। क्यों कन्वर्ट हो गया? क्योंकि टूल्स में और ऑटो करेक्ट पे देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है कि ये हम टाइप करेंगे तो ये टाइप हो जाएगा। तो जब कभी हमको एरो टाइप करना हो तो हम इन कोड का यूज यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हमको बनाना है बीटा का सिंबल, तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, जो ये लिखा हुआ है ना, ये हम यहाँ टाइप करेंगे तो बीटा टाइप हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए ये मैंने स्पेस किया, ये टाइप हो गया बीटा। तो यहाँ से हम सिंबल्स को भी टाइप कर सकते हैं। जब आप इसको देखोगे तो आप यहाँ बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस पाओगे नीचे। ये देखिए इस प्रकार से बहुत सारे सिंबल दिए होंगे कि वो टाइप करने पे चेंज हो जाते हैं। अब देखिए जैसे ये लिखा हुआ है बियर, बियर, अब देखिए क्या होगा, ये देखिए ये बियर यानी भालू जैसे बन गया। समझ रहे हैं? तो यहां से हम ऑटो करेक्ट ऑप्शंस का यूज करके हम इसी कीबोर्ड से बहुत सारे सिंबल्स भी टाइप कर सकते हैं। ये तो इनको याद कर सकते हैं, या नहीं याद है तो यहां से देख के भी हम इनको यहां से कर सकते हैं। तो ये होता है यूज ऑटो करेक्ट ऑप्शन का। इसको आप भी सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप भी इसको सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई मैटर टाइप कर रहे हैं और उस मैटर में कोई शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप उसके लिए भी ऑटो करेक्ट ऑप्शन सेट कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे आप गए ऑटो करेक्ट में, ऑटो करेक्ट ऑप्शन, अब आपने यहाँ क्लिक किया, यहाँ आपने टाइप किया एन और यहाँ लिख दिया आपने अब आपने यहाँ टाइप कर दिया, अब आपने यहाँ टाइप कर दिया नेशनल द कॉलेज। अब जैसे ही हम इसको यहाँ पे ओके करेंगे, अब देखिए अब ये सेट हो गया है। अब जैसे ही हम यहाँ पे एन प्रेस करेंगे और स्पेस दबाएंगे, देखिए इसको यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ टाइप करके इसको न्यू में क्लिक कर देंगे। जब न्यू में क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे,
अब देखिए अब क्या होगा, जब हम कोई मेथड टाइप करेंगे और एन प्रेस करेंगे और स्पेस प्रेस करेंगे तो देखिए अपने आप चेंज हो जाएगा। यानी हम कोई मेथड टाइप करते जा रहे हैं और अब जैसे आप एन प्रेस करेंगे और स्पेस प्रेस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे अपने आप नेशनल इंटर कॉलेज टाइप हो गया। तो ये भी इसका यूज है। अब आप ये कह सकते हो कि सर जब आपने यहाँ पे नेम लिखा तो ये एन क्यों नहीं हो गया नेशनल? तो ध्यान देना, जब हम एन के बाद स्पेस प्रेस करेंगे तभी वो चेंज होगा, नहीं तो अगर हम नॉर्मल कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो वो चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन यूज होता है। तो उम्मीद है आपकी ऑप्शन समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला जो इसमें ऑप्शन है वो ऑप्शन है मेल मर्ज विजार्ड। ये जो मेल मर्ज विजार्ड है इसके यूज से हम कई लेटर या कई ईमेल एक साथ आसानी से बना सकते हैं। और इसके बाद अगला ऑप्शन है मैक्रोज। मैक्रो में हम जो वर्क हम कर रहे हैं राइटर में उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स अभी ये क्लास क्लोज हो जाएगी और जब ये क्लास क्लोज हो जाएगी तो आप सभी लोग फिर से उसी लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, अब ये क्लास क्लोज हो जाएगी और जब ये क्लास क्लोज हो जाए तो उसी लिंक से आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा और 2 मिनट बाद करिएगा। मैं क्लास बंद कर रहा हूं और 2 मिनट बाद आप लिंक में क्लिक करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लास बंद होने के 2 मिनट बाद आप लोग फिर ज्वाइन करिएगा।